चलिए नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका धातु और अधातु है। ये आपका तीसरा चैप्टर है। क्लास 10 का आपका तीसरे चैप्टर के बारे में हम आपको बताते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धातु और अधातु। ठीक है, ये देखिए आपका सबसे शुरुआती प्रश्न, एक विद्युत अपघटनी पृष्ठन में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किससे? एनोड से। एक का आपका ए नंबर ही हो जाएगा, फर्स्ट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिक से अधिक धातु का ऑक्साइड जो होता है ना, वो आपका क्षारीय होता है। दो का आपका सी नंबर होगा। उसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? Na। 3 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम में। ये आपका 44 का बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 44 में 4 का बी नंबर हो जाएगा, सॉरी। 5 नंबर प्रश्न आपका, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा आपका जिंक का, डी नंबर, जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 6 है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ठीक है, बॉक्साइड है आपका एल्युमिनियम का। 6 का आपका सी नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम का। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? सी नंबर। 7 का आपका सी नंबर हो, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, सी। चलिए कार्बन। उसके बाद कार्बन क्या है? सबसे पहला बात इसमें 8 नंबर में आता है कि आपका कार्बन क्या है। ठीक है, तो कार्बन आपका अधातु है। 8 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9 है आपका, लौह निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। डी हो जाएगा आपका 9 का। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 10 आता है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल। 10 का आपका ए नंबर हो जाएगा, पीतल। क्लियर। उसी प्रकार से आपका 11 नंबर प्रश्न, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गल्वेनीकरण। 11 का आपका बी नंबर हो जाएगा, गल्वेनीकरण। उसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 है, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व इसमें से आपका हीरा है। 12 का आपका डी नंबर हो जाएगा, हीरा। चलिए प्रश्न नंबर आपका 13 आता है, पीतल है। पीतल क्या है? पीतल है आपका मिश्र धातु। 13 का आपका सी नंबर होगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका आता है 14, एक मिश्र धातु है Cu तथा Zn। 1 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 15 आता है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट आपका Fe का अयस्क है, लोहे का। चलिए उसी प्रकार से है 16 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को। 16 का ए नंबर हो जाएगा आपका, लिथियम। उसी प्रकार से आपका 17 नंबर आता है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? ठीक है, तो कौन उपधातु है? ये Sb होगा आपका। 7 का डी नंबर हो जाएगा। उसी 17 का डी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 18 नंबर प्रश्न है, धातु की प्राकृतिक होती है। धातुओं की जो प्राकृतिक होती है ना, वो आपका विद्युतीय धनात्मक होता है। 18 का ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 आता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड। ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 19 का। उसी प्रकार से आपका 20वां नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना तो आपका 24 कैरेट का होता है। ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 20 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21 आता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु आपका टंगस्टन का बना होता है। बी नंबर हो जाएगा आपका, 21 का बी नंबर। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट आता है 22, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? यह आपका 22 का ए नंबर ब्रोमीन हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 23 है, निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है? ठीक है, तो ये निष्क्रिय गैस He आपका हो जाएगा, 23 का बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका आता है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को, 24 का आपका बी नंबर सोडियम को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका 25 नंबर।